ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया और कहा यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं, उत्तराखंड ने कमेटी बना दी है और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है, कहा यह संवैधानिक है। देखिए, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी जो कोई बात कह रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हम विचार कर रहे हैं या उत्तराखंड की मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो स्वाभाविक है कि हम अगर कोई चीज़ विचार करते हैं तो फिर हम संविधान सम्मति करते हैं। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370(35)(a) एक अस्थायी प्राविधान था संविधान में, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर की जनता, लेह लद्दाख की जनता तमाम केंद्र की योजनाओं से वंचित रहती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 नहीं मिलता, आवास नहीं मिलता था, दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, केंद्र के 100 से ऊपर बनाए हुए कानून उसमें लागू नहीं होते थे। तो आखिर आज अगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख को हमने, गृह मंत्री जी ने जिस तरह से प्रस्ताव किया, अमित शाह जी ने, और मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, आप जाइए देखिए कितना बड़ा एक परिवर्तन आया है। तो कोई फैसला हम करते हैं तो संविधान सम्मत करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में? देखिए, हम स्वाभाविक है कि आज प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा जब से बने कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम किसी योजनाओं में आपने देखा होगा सबकी सहभागिता है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज हमको जो जनादेश मिल रहा है कि जो भाजपा कही जाती थी कि ये हिंदी काउबेल्ट की पार्टी है, आज लेके नॉर्थ ईस्ट से, असम से लेके कर्नाटका, साउथ इंडिया तक हमारी जिस तरह से हमको जनादेश मिल रहा है, सभी राज्यों में बहुमत की सरकारें हैं। तो अब इससे साफ है कि सरकार के द्वारा किए गए निर्णय, उनके द्वारा योजनाएं, उनके द्वारा संविधान के संशोधन, सभी पे जनता की मोहर है, ये अपने आप में स्पष्ट है। सर, आप संविधान में संशोधन बता रहे हैं, लेकिन कई सारे मुस्लिम नेता है वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो भी स्टेप उठा रही है वो मुस्लिमों के विरोध में उठा रही है। चाहे बुलडोजर चलने की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, चाहे फिर किसी अन्य योजनाओं की बात हो, जब भी कोई संशोधन इस तरीके से बड़ा होता है तो आरोप आपको इस तरीके से लगते हैं? देखिए, कोई निर्णय हम संप्रदाय, जाति देख के नहीं लेते। कोई भी निर्णय करते हैं उसमें समाज का हित, देश का हित, वो हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि है। और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज कोई भी काम अगर सरकार कर रही है, चाहे राज्य कर रही हो, चाहे केंद्र सरकार कर रही है, उन कामों को आप देखिए कि प्रदेश की, देश की जनता उस काम को सराहती है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, अगर सरकारी ज़मीन हो या गरीबों की ज़मीन पे अपना महल खड़ा कर लिया हो, मॉल बना लिया हो, तो क्या वो अगर इसलिए कि कुछ ऐसी सरकारें थी कि उसमें वो समानांतर उनकी सरकार चलती थी, प्रशासन था, तो अब अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि कानून का राज्य है, ये बात सिद्ध हो रहा है। और ये किसी की कोई कितना बड़ा माफिया होगा, कितना बड़ा मसल पावर वाला होगा, मनी पावर वाला होगा, उसके लिए कानून बराबर होगा। एक आखिरी सवाल है, कोरोना को लेकर आज पीएम समीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अब जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है, संक्रमण को रोकने के लिए और ज़्यादा गंभीर प्रयास की जरूरत है। देखिए, कोरोना चिंता का विषय है क्योंकि पूरी दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है। और पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से, चाहे पहले कोविड आया, कोरोना आया, फिर डेल्टा आया वेरिएंट 2, फिर ओमिक्रॉन आया, और अब चौथी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये कोई गंभीर परिणाम इसके ना हों। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें पहल किया है और सभी मुख्यमंत्रियों से आज 12 बजे बात कर रहे हैं, तो समीक्षा करेंगे किन राज्यों में क्या स्थिति है। केंद्र सरकार ने हमेशा इस कोरोना में राज्यों को मदद किया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़, आपको याद होगा वाराणसी से जिस तरह से लॉन्च किया उन्होंने, जिस तरह से 15,000 करोड़ आपको याद होगा कि इसके कोरोना के लिए राज्यों को दिया गया। तो राज्यों को मदद लगातार किया गया वैज्ञानिकों के प्रयास से। जिस तरह से आज विश्व का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन इस देश में 86.7% लोगों को हुआ है,
जिससे एंटीबॉडी या इम्यूनिटी पावर बढ़ी है, उसी का नतीजा है कि आज हम WHO ने भी भारत की तारीफ़ किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी 1200 बढ़ रहा है या यूपी में, तो तत्काल प्रधानमंत्री इस पर कदम उठा रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को इस पर सलाह देंगे और उनके जो चीज़ें होंगी उस पर एक दूसरे के साथ मिल करके हम चौथी लहर को भी संभावित खतरों से निपटेंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी, जिनका कहना है कि बीजेपी कोई भी संशोधन अगर करती है तो संविधान सम्मत करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या बयान दिया है उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।